अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष शिक्षा जगत से जुड़ी एक ऐसी खबर लेके आया हूं जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो सचमुच में आप रोने पर बाध्य हो जाएंगे। आपको लगेगा कि क्या यही 21वीं सदी का भारत है। एक तरफ जहां सारा युग डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी लाने की बात कर रहा है, स्मार्ट बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, तो बिहार का एक ऐसा स्टेट जहां पर शिक्षा बिल्कुल नीचे गिर चुकी है। एकदम इसकी हालत बात की जाए तो जहां पर 3 साल की डिग्री 5 साल में, और यहां तक कि 12th बोर्ड के एग्जाम समय से नहीं हो रहे। समय से इन द सेंस जो उनका शेड्यूल टाइम होता है उसके अनुरूप नहीं हो रहा है, और उन्हें रात में कार की लाइट्स जला करके बच्चों को बाध्य किया जाता है एग्जामिनेशन लिखने पर। यह खबर अगर आप गूगल करेंगे, बिहार 12th बोर्ड एग्जाम न्यूज़ इन कार लाइट, तो देखिए कितनी सारी खबरें सामने आती हैं। बिहार में बदहाल व्यवस्था की शर्मनाक तस्वीरें। TV9 भारतवर्ष की न्यूज़ है। गाड़ी की हेडलाइट जलाकर रात को 8 बजे तक ली गई परीक्षा, और विद्यार्थियों से जब रिपोर्टर संवाद कर रहे थे तो सचमुच में विद्यार्थियों ने रोना शुरू कर दिया कि हमने ये दिन की कल्पना कभी नहीं की थी कि हमें जहां तक 5 बजे तक एग्ज़ाम ख़त्म होना था और रात के 8 बजे तक कार की हेडलाइट जला करके हमें एग्ज़ाम लिखना पड़ गया। अगर इसी तरीके से विपक्षी पार्टियां भी बहुत विरोध भी कर रही है, क्या नीतीश सरकार ये कर रही है वर्तमान में। अगर बिहार के एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करें तो अभी वहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो श्री विजय कुमार चौधरी है, और उनसे पूछने पर ये जवाब देते हैं कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क हो गया था, इसलिए विद्यार्थियों के एग्ज़ाम को जो है समय से नहीं करवाया गया। और ये तस्वीरें जो है वो मोतिहारी से हैं। मोतिहारी वही जिला है जहां पर गांधी जी अपना आंदोलन शुरू किए थे। चंपारण शायद आपको याद होगा। अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो ये देखिए, ओवर 400 स्टूडेंट्स राइट बिहार 12th बोर्ड एग्जाम इन लाइट फ्रॉम कार हेडलाइट्स। रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट भी है और NDTV की है। अगर तस्वीरें आप देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो ये तस्वीरें आपके सामने निकल के आती है। यहाँ पे पुलिस वाले अपने कार की लाइट जलाए हुए हैं और बच्चे यहाँ पर देखिए एग्जाम्स लिख रहे हैं। लेट अस रीड द न्यूज़ इन डिटेल। और इस वीडियो को कृपया करके आप सभी से गुजारिश है कि मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये सरकार के मुंह पर हमला बोले और वो बाध्य हों कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार कीजिए। ये क्या कर रहे हैं? ऐसा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर लाइटें तक नहीं है, और आप 5 बजे तक एग्जाम फिनिश नहीं करके उसको रात के 8 बजे तक करवा रहे हैं। क्या होगा उन बच्चों पर? देखिए, ओवर 400 स्टूडेंट्स राइट बिहार 12th बोर्ड एग्जाम इन लाइट फ्रॉम कार हेडलाइट्स। रिपोर्ट, मोर देन 400 स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी एग्जाम विद कार हेडलाइट्स एज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट। और वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं थी। और तस्वीरें जो है ये महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज जो कि मोतिहारी में है वहां की हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हैज स्टार्टेड कंडक्टिंग बिहार बोर्ड एग्जाम फ्रॉम क्लास 12th फ्रॉम February 1 and it will finish or conclude by 14th February. बिहार एजुकेशन मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी टोल्ड ANI के भी रिपोर्ट है कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन स्पेशल सिचुएशन हैड अराइजन देयर एंड दैट्स व्हाई द अरेंजमेंट वाज मेड एंड इंस्ट्रक्शंस हैव आल्सो बीन गिवन इन दिस रिगार्ड। ये क्या मतलब है? आप विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना शुरू करते हैं। उनकी कोई जिंदगी नहीं है। इफ मिनिस्टर इज कमिंग समवेयर या कोई और भी बातें होती है तो आपकी वैल्यू है, लेकिन जो इंसान आपको वोट देकर उस जगह पे पहुंचाते हैं, आपके सरकार को लेके आते हैं, और आप इतना तक नहीं कर सकते कि समय पे एग्जाम करवा ले। इनफैक्ट जो शेड्यूल दिया हुआ है तब तक आप एग्जाम फिनिश नहीं करवा सकते। तब जब 4:30 बज गया जहां तक एग्जाम खत्म होना था, तब जो विद्यार्थियों के पेरेंट्स हैं उन्होंने विरोध करना शुरू किया। तब पुलिस बुला ली गई। हाउएवर द स्टूडेंट्स हु रीच्ड द एग्जाम सेंटर फॉर आफ्टरनून सेशन डिड नॉट रिसीव द आंसर शीट्स ऑन टाइम। As per the reports, the authority illegally started the examination for BSEB for class 12th students after 4:30 PM due to improper sitting arrangements. इनसे sitting arrangement नहीं हो पाई 12 बजे, 4:30 बजे तक। Parents and students started protesting due to the delay in examination. From this, police were called in to tackle the situation. Later, parents and officials present at the exam center turned on the
car headlights and students were seated in the corridor so that they could get enough light to write the examination। तो इस तरीके की व्यवस्था जब होगी तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ पाएगा। ये वही बिहार है जहाँ पर प्राचीनतम शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, और इसके अलावा मतलब ये शिक्षा का गढ़ था एक समय का। पटना का साइंस कॉलेज मतलब पूरे हिंदुस्तान में माना जाता था। इसके अलावा भी पटना कॉलेज भी इवन बहुत अच्छा माना जाता था। लेकिन आज ये 21वीं सदी का बिहार कैसा हो गया है, क्या इन मिनिस्टर्स को, क्या इन एजुकेशन मिनिस्टर को, या फिर जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनको थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। मेरी आप सभी से ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें, ताकि उन तक ये दबाव पड़े, प्रेशर पड़े कि बिहार की एजुकेशन व्यवस्था जो है वो सुधारी जाए। एंड फाइनली मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड luck, young ladies and gentlemen.